देश की सियासत में इन दोनों वो बदलाव देखने को मिल रहे हैं जो शायद पहले इसके कभी देखने को नहीं मिले थे। बिहार में जिस तरीके से नीतीश कुमार ने एक बार पलटी मारी है और वहाँ की सियासत को गंभीरता से बात करने के लिए जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान जी मौजूद हैं। सर, कि वहाँ की सियासत पे आप लोग मजबूती से चुनाव लड़ रहे हैं तो बात करनी जरूरी है। वर्तमान सियासत वहाँ की किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, वर्तमान जो परिघटना है बिहार की, उसने यह साबित कर दिया है कि भारतीय राजनीति में अब संवैधानिक मूल्य, नैतिक मूल्य, लोकतांत्रिक मूल्य ये बहुत कमज़ोर पड़ गए हैं और एन केन प्रकार सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करना जायज़ है। ये बिहार की परिघटना ने देश की राजनीति में एक मैसेज दिया और इससे राजनीति भी एक तरह से शर्मसार हुई। देश में नीतीश कुमार का जो एक व्यक्तित्व था, कहीं न कहीं जब 10 लोग पॉलिटिकल लोग बैठते थे तो वो इस बात को मानते थे कि अगर मोदी जी का कोई विकल्प हो सकता है इन द केस ऑफ व्यक्तित्व के रूप में और कृतित्व के रूप में, तो नीतीश कुमार निश्चित तौर पर नरेंद्र मोदी की जो फेस है और उसके पीछे की जो कहानी है उसमें कहीं से भी उनका चरित्र कमज़ोर नहीं है। लेकिन उन्होंने जो कृत्य किया, अब तो लगता है कि लोग तमाम तरह के उनके प्रति उदाहरण, पलटू राम, गिरगिट, तमाम सारे जो शब्दों से नवाजा जा रहा है वो शब्द भी कमज़ोर पड़ रहे हैं। और भारतीय राजनीति में एक तरह से नीतीश कुमार का भाजपा के साथ खड़े हो जाने का मतलब कि विपक्ष का एक तरह से भाजपा के सामने सिलेंडर बोल देना हो गया, क्योंकि नीतीश कुमार जी के ही नेतृत्व में, उन्हीं के प्रयास से देश में विपक्षी गठबंधन का एक सूत्रधार वो थे, बन रहा था और बीजेपी कहीं न कहीं इस गठबंधन से भयभीत भी थी। तो बीजेपी को इस गठबंधन के प्रति एक परसेप्शन खड़ा करना था कि बीजेपी के खिलाफ जो विपक्षी गठबंधन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया है। तो नीतीश जी को लेकर के उन्होंने वो परसेप्शन और वो मैसेज भारतीय राजनीति में दे दिया। तो निश्चित तौर पर एक भारतीय राजनीति में नीतीश जी का जाना और विपक्ष का कमज़ोर होना एक दोनों शब्द का पर्याय एक तरह से हो गया है। और हम नहीं समझते हैं कि एक बड़े देश के एक बड़े नेता का यह चरित्र होना चाहिए। लेकिन अब वहाँ की जो स्थितियाँ बनी हुई हैं, उस ऐसी स्थितियों में आपकी पार्टी वहाँ पर क्या रणनीति अपनाएगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी पिछली सरकार जब नीतीश जी के साथ बनाई थी तो हमारे अपनी कम्युनिटी के व्यक्ति को डिप्टी सीएम बनाया था। बिहार का गवर्नर भी उस समय हमारी कम्युनिटी के ही थे। और इस बार भी भारतीय जनता पार्टी ने अति पिछड़े, जो हमारी कौम अति पिछड़े में आती है, रेणु देवी को उप मुख्यमंत्री बनाने की बात तो अलग है, उन्होंने मंत्री तक नहीं बनाया। और बीजेपी ये सोच रही है कि कर्पूरी ठाकुर जी को हमने भारत रत्न दे दिया तो इस कर्पूरी ठाकुर जी के भारत रत्न दे देने के कारण ही अब हमें अति पिछड़ों का वोट मिल जाएगा। जबकि सच में कर्पूरी ठाकुर जी ने तो अति पिछड़ों को मानसिक रूप से, वैचारिक रूप से बिहार की राजनीति में तैयार किया था कि अति पिछड़ी जातियों को राहत नहीं बल्कि राज लेने के लिए लड़ना है। तो 2024 के लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे रेणु देवी जी को उप मुख्यमंत्री नहीं बनाया और गवर्नर भी बिहार से जो हटा दिया है, तो हमारी कम्युनिटी तो अब उनसे मुकाबला करने के लिए 2024 में जनवादी पार्टी के नेतृत्व में खड़ी है और 2024 में जनवादी सभी लोकसभा सीटों पर बिहार में लड़ रही है। और भारतीय जनता पार्टी अभी नहीं देख पा रही है कि उसकी ज़मीन कितनी खिसक गई है। और भारतीय जनता पार्टी का जो यह कृत्य हुआ है बिहार में, अब तो बिहार की जनता ही भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी ने नीतीश को अपने पाले में करके एक बड़ी तीर मार लिया है, बल्कि भारतीय जनता पार्टी ने बिहार वासियों को एक नया चैलेंज दे दिया है और अब तो वहाँ की जनता ही भाजपा को हराएगी। अगर आप बात करते हैं यूपी की, तो यूपी में क्या तैयारी चल रही है? कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने का प्लान है? क्या कितनी बात भागीदारी रहने वाली है इस इंडिया गठबंधन की? देखिए, यूपी में मैं काफ़ी दिनों से अखिलेश यादव जी के साथ हूँ और अभी भी मैं उनके साथ ही हूँ। और हमारी पार्टी ने निर्णय लिया है
कि मैं खुद घोषी से चुनाव लड़ूंगा, और हमारे पार्टी ने और भी जो हमारे राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, अलीगढ़ से, आपका चंदौली से, इन 2 सीटों पर भी चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो इस सब चीज़ के लिए हम लोग बहुत जल्द ही अखिलेश जी से बात करके इस विषय पर चीज़ें तय कर लेंगे, और यूपी में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अखिलेश यादव जी की जो मुहिम है, उस मुहिम में मजबूती से खड़ा होकर के लड़ा जाएगा। पीडीए के तहत उन्होंने कल एक लिस्ट भी जारी की थी, तो क्या अब अगली लिस्ट में माना जाए कि आपके लोगों की भी भागीदारी दिखेगी? हाँ जी, देखिए, समाजवादी पार्टी की थी, अभी गठबंधन की लिस्ट तो जारी नहीं हुई, क्योंकि गठबंधन में छोटे दलों में हम हैं, उधर चंद्रशेखर रावण है, उधर महान दल है, उधर लोक दल है। तो गठबंधन दलों की लिस्ट मैं समझता हूँ कि वो एक साथ ही जारी होगी, तो उसमें रहेगा। और भारतीय जनता पार्टी से अब इस प्रदेश की, देश का खुद आम नागरिक उनसे लड़ने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि आम नागरिक जान गया है कि विपक्ष को मोदी जी ईडी और सीबीआई, ये तमाम सारे हथकंडे का प्रयोग करके विपक्ष को मेंटली जो टार्चर कर रहे हैं, तो अब ये चीज़ें जनता के बीच जा रही है, और जनता अब खुद तय कर रही है, क्योंकि जनता के किसी भी इश्यूज़ पर बीजेपी ने तो न रोजी रोटी के सवाल पर, न नौकरी के सवाल पर, न महंगाई के सवाल पर, न सस्ती शिक्षा के सवाल पर, न बिजली बिल आधी हाफ करने के सवाल पर, किसी सवाल पर मोदी जी की गारंटी जनता के लिए नहीं रही है, न साबित सही हुई है। अब चूँकि उनका शुरुआती दौर से था हिंदुज़्म और राम मंदिर, अयोध्या, ज्ञानवापी और मथुरा, तो वो हर चुनाव को इस इश्यूज़ पे लड़ना चाहते हैं। तो ये धार्मिक मामला है। अब तो जनता चाहती थी कि राम मंदिर बन जाए, तो राम मंदिर बन गया। अब तो ये मामला ही ख़त्म हो गया ना, अब तो इश्यूज़ ही ख़त्म हो गया। अब तो जनता यह कह रही है कि राम मंदिर बन गया, अब हमें रोज़गार दो, हमें हमारी शिक्षा सस्ती करो, महंगाई कम करो, और बेरोज़गारी कम करो। तो इन सब सवालों के साथ खड़ी हो रही है, और 2024 में भारतीय जनता पार्टी यूपी बिहार दोनों से आप देखिएगा अप्रत्याशित हार उसकी होगी। जब बात चल रही है सियासत की, तो यूपी में की सियासत में जो है एक नाम, पलटू नाम को लेकर के बड़ी तेज और गॉसिप भी चल रहा है। जी जी, देखिए, ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक जो नौटंकी है वो, और उस नौटंकी के रूप में जो उनका व्यक्तित्व है, अब उनको इतने सारे अलंकार से सुशोभित किया गया है कि अब धीरे धीरे शब्द भी कम पड़ने लगेंगे। आज अगर ओम प्रकाश राजभर बोलने की हैसियत रखते हैं, तो वो अखिलेश यादव जी की देन है। अखिलेश यादव जी ने उन्हें सीटें दे दिया, और उन सीटों को बेच करके उन्होंने पैसे कमा लिया, और उन पैसों के दम पर वो साधन संसाधन लगा करके 1000, 2000, 4000 की जो रैली कर करके बड़े दिखावा कर रहे हैं। अगर आज ओम प्रकाश राजभर अकेले चुनाव लड़ जाएं, तो किसी सीट पर उनकी जमानत नहीं बच पाएगी। और भारतीय जनता पार्टी भी मुझे नहीं लगता कि उनको उतनी गंभीरता से ले रही है, वरना अब था कि 22 तारीख के बाद 30 तारीख तक मंत्री बन जाएंगे। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने ही पैर में तो कुल्हाड़ी नहीं मारेगी, जहाँ तक मेरी समझ है। और स्वयं योगी जी जिस व्यक्तित्व और जिस चेहरे के रूप में जाने जाते हैं कि देश के गुंडों और माफियाओं के खिलाफ खड़े हैं, और वो खुद अपने पॉकेट में गुंडे और माफिया लेकर के घूमते हैं, तो ऐसे लोगों को मंत्रिमंडल में जगह देंगे, यह भी एक हास्यास्पद होगा। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। आपने सुना जनवादी सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय चौहान को, जिनके साफ तौर पर कहना है कि सियासत में बदलाव, लेकिन ईडी और जिस तरीके से सीबीआई का डर दिखा करके विपक्ष को दबाना चाह रहे हैं, लेकिन जनता इस बार फैसला करेगी। कैमरा पर्सन रोहित गुप्ता के साथ संजय प्रताप सिंह, भारत समाचार, लखनऊ।